चीन की यात्रा पर पहुंची थी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की उच्चायुक्त और 23 से 28 मई तक चीन में ही रही। पर इसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, उस बवाल में बुरी तरीके से फंस गई है ये चीफ। जानेंगे क्या है मामला, कैसे इनकी कुटाई ठीक ठाक ढंग से हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर ऐसा कौन सा सवाल कर दिया इस छात्र ने कि डॉक्टर एस जयशंकर अपना सिर खुजलाने के लिए विवश हो गए। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सीसीपी और चीन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी चीजें लीक होकर बाहर आ रही है जो कभी लीक नहीं हुई थी। सीसीपी ने एक अर्जेंट मीटिंग की जिसमें ये प्लान बनाया गया कि किस तरीके से ताइवान के ऊपर हमला किया जाएगा, और ये प्लान भी लीक हो गया। ये ऑडियो और फोटोज के साथ पहुंच गया अमेरिका। कहा तो ये जाता है कि लाइव अमेरिका इन बातों को सुन रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उइगर मामलों में भी उइगर मुसलमानों को जिस तरीके से रखा जाता है और जिस तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, उसके भी फोटोग्राफ्स लीक हो गए। इन सब के बाद ये तो समझ में आया कि चीन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। पर इन सब के बीच में चीन की 6 दिन की यात्रा पर पहुंची थी मिशेल बैचलेट। ये देखने के लिए पहुंची थी कि शिनजियांग में या फिर बाकी इलाके में उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या करता है। अब चीनी लोगों के साथ जो प्रतिनिधि मंडल के साथ ये गई थी, वहाँ पर एक तो चीन ने ये कह दिया कि मुझे उपदेश नहीं दो। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ से ये लौटी हैं, पूरा बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले तो चीनी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू ने कहा कि कोई भी देश मानवाधिकार संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से दावा नहीं कर सकता है और चीन वही रास्ता अपनाएगा जो उसके देश की स्थितियों के अनुरूप सही है। मतलब साफ साफ मुंह पे कह दिया कि मेरी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अब मानवाधिकार समूह जो यहाँ पर गए थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एकदम बेकार की बात है, इनका वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। ये बेहद निंदनीय है कि जब वो वहाँ से लौटी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। चीन का कहना है कि पश्चिमी देश और चीन विरोधी ताकतें जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। ऐसा हमारे देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप वहाँ गई, वहाँ से जब लौटी, आपने न उइगर मुसलमानों पे हो रहे जुल्म की निंदा की और न ही चीन को कुछ भला बुरा कहा, फिर आप वहाँ क्या करने के लिए गई थी। पर इस पे बैचलेट ने ये स्वीकार किया कि हाँ, वो जब शिनजियांग गई थी तो उन्हें तो सिर्फ एक जेल का दौरा करने का मौका दिया गया जिसमें कोई नहीं था वैसा जिसको दोषी उइगर बोला जाए, जिसको उन्होंने रखा था। यानी चीन ने पूरे मामले को लीपापोती कर दिया। तो फिर संयुक्त राष्ट्र की इस मैडम का जाने से क्या फायदा हुआ। कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाए और वहां से निकल आई। ये तो पता ही था कि चीन ऐसे मानव अधिकार प्रमुखों को ऐसे ही धोखा देता है और चीन के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता है। खास करके संयुक्त राष्ट्र में तो चाहिए कि इस वक्त पूरा का पूरा रिफॉर्म कर दे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि काफी मजे हुए नेता माने जाते हैं और साथ ही साथ आजकल ये काफी चर्चा में है नो नॉनसेंस और सीधी बात को लेकर, यानी कि नो बकवास सीधी बात को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। यूरोप की मीटिंग में जहां अमेरिका भारत को घेरना चाहता था और उसकी रिपोर्टर वगैरह भारत को ये साबित करना चाहते थे कि भारत अब अमेरिका की तरफ झुक रहा है और रूस यूक्रेन मामले को अलग नीति में देख रहा है, वहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो अब उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर जब हाल ही में यूके की ट्रेड मिनिस्टर से मिले तो वहाँ भी उन्होंने साफ किया कि भारत तेल की खरीद जितना कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा यूरोप वगैरह कर रहे हैं। भारत ने बिल्कुल प्रमुखता से अपने नीतियों को सामने रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में राहुल गांधी को भी जवाब दिया, जिस राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि जब मैं बाहरी राजनीतिज्ञों से मिलता हूँ, डिप्लोमेट से मिलता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि भारत की जो अब विदेश नीति हो गई है ये काफी एरोगेंट हो गई है। अब ये लोग सुनते नहीं हैं और ये लोग सिर्फ सरकार के आदेश का पालन करते हैं, जिसके जवाब
जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा कि हाँ, लेकिन इसे एरोगेंट नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हमारे विदेश नीति में बदलाव आया है और अब हम सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है कॉन्फिडेंस, इसे एरोगेंट नहीं कहा जाता है। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर के जवाब से वैसे ही ये आज के समय में हीरो बने हुए हैं, तो वैसे भी उनकी विदेश नीति जितनी तगड़ी है उसका असर भी दुनिया को दिख रहा है। इसलिए कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त भारत सरकार में लगभग हर एक मंत्री जो अपनी अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है बहुत ही दमदार व्यक्तित्व वाला है। अब ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर पहुँचते हैं IIT गुवाहाटी और वहाँ पर संबोधित कर रहे होते हैं छात्रों को और छात्रों के कई सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। ऐसे में एक छात्र उठता है और वो छात्र ये पूछ बैठता है कि सर, आपकी बातों का तो बहुत महत्व है। आप अगर किसी बात को कहते हो उसको इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनल मीडिया क्या मायने लगाती है, आपके एक एक वर्ड की कीमत है। तो फिर ऐसे में आप कैसे प्लान करते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? ये सवाल सचमुच में बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसके बाद सिर खुजलाते हुए नजर आए डॉक्टर एस जयशंकर। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने उसके बाद दिया एक जवाब और कहा कि मैं जो जवाब दूंगा उससे कहीं तुम डर न जाओ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कैसे तैयारी करते हैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले। वो बता रहे थे कि ऐसा होता है कि हम लोगों का लगातार डिस्कशन होता है कि कैसे कौन सा सवाल आएगा तो कैसे जवाब देना है। 70-80% ऐसा ही होता है कि वैसे ही सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें पहले से तैयार किया हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब सवाल कुछ अलग तरीके के आ जाते हैं, वैसे में जवाब उसी समय तय करना पड़ता है। कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप विदेश नीति में होते हो तो आपको आइडिया हो ही जाता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। एस जयशंकर ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है और बहुत अच्छे से इस बात को समझाया भी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।